आज भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है और बीजेपी का यह अभियान दिल्ली आबकारी मामले को लेकर होगा। लक्ष्मी नगर से, जो कि ईस्ट दिल्ली में आता है, वहां से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और इस अभियान की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, यह भी जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये क्लेम करती है कि शराब घोटाला हुआ है। कैसे हुआ है ये आम जनता को समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि आबकारी नीति जो है अपने आप में काफी उलझी हुई है, काफी पेचीदा है। तो आम जनता को ये समझ आए कि कैसे घोटाला हुआ, इसमें क्यों गिरफ्तार किया गया है मनीष सिसोदिया को, या क्यों बार बार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम तरह की चीजें जो बीजेपी की मांगे हैं, इन्हें जायज ठहराने की कोशिश बीजेपी करेगी अपने इस अभियान के थ्रू, और साथ ही साथ लोगों को जगाएगी, लोगों को ये बताएगी, उन्हें जागरूक करेगी कि आखिर उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा शराब घोटाला है क्या, शराब घोटाला आबकारी मामला पूरा क्या है, क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्यों इसमें ईडी और सीबीआई दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या क्या अब तक हुआ है, कितने रुपयों का हेरफेर बीजेपी क्लेम कर रही है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस नंबर सामने आते हैं, तो कौन सा नंबर सही है, कौन सा नहीं है, कितने का घपला हुआ है, कहाँ कौन सा पैसा गया है, ये सारी बातें बहुत ही पेचीदा है, बहुत उलझी हुई है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए, जनता के सामने आसान भाषा में पेश करने के लिए जन जागरण अभियान आज से बीजेपी शुरू करेगी। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी तरुण कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, ये अभियान कितनी देर में शुरू होगा? लक्ष्मी नगर से शुरू होने वाला है अभियान। देखिए, जन जागरण अभियान दिल्ली की आधा दर्जन से ज़्यादा जगहों पर आज से शुरू हो रहा है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये लक्ष्मी नगर चौराहा है, एक ईस्ट दिल्ली का प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भाजपा की तरफ से बीते रोज से पहले दिन इस तरह का प्रोटेस्ट 10 प्रोमिनेंट जगहों पर किया गया था। उस दौरान भी ये मांग की गई थी कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा काफ़ी नहीं है, और इस कथित घोटाले की जो जड़ें हैं वो सीएम अरविंद केजरीवाल तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के ही विधायक हैं इस विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मी नगर से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या मुद्दा है और ये जन जागरण अभियान के जरिए इंटेंशन क्या है बीजेपी का, क्या मकसद है? मकसद बड़ा क्लियर है। पिछले 9 महीने से लीकर पॉलिसी को लेके हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, इवन की सदन में भी संघर्ष किए। आपको पता है, हमें उठा के बाहर फेंका गया। जिस मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि नई लीकर पॉलिसी से हजारों करोड़ का फायदा दिल्ली सरकार को होगा, नुकसान क्यों हुआ, चोर दरवाजे से नई लीकर पॉलिसी को क्यों वापस लिया, इस केजरीवाल दोषी है। केजरीवाल को सत्ता छोड़ना होगा। ये सेफ गार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा कि आप मनीष सिसोदिया को मंत्रिपरिषद से हटा दिए तो आप बच गए। इसमें केजरीवाल को जवाब देना होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसे का नुकसान केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। सारी लायबिलिटी उनकी है। सिसोदिया तो उनका एक चम्मच था और वो जेल चला गया। इससे केजरीवाल नहीं बचने वाले। जब ये एक्साइज पॉलिसी वापस ली गई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, तब के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया किया था कि जो लाइसेंसी हैं उनको बीजेपी धमका रही है, दिल्ली के अंदर कालाबाजारी शुरू हो जाएगी शराब की। और उस समय गुजरात के अंदर एक कांड हुआ था जिसके अंदर लोगों की मौत हुई थी। तो उनका यह आरोप था कि दबाव इस वजह का है कि भाजपा अवैध शराब दिल्ली के अंदर बिकवाना चाहती है, जिसके कारण मजबूरन वो न्यू एक्साइज पॉलिसी वापस ले रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा एक सिंपल, आप अनर्गल आरोप कुछ भी लगाते रहिए, सत्य ये है कि नई लीकर पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ का नुकसान हुआ, और जब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया तो इनको ये लग गया कि हम फंस गए हैं, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, इस पे मत जाइए, डाटा पे जाइए। पहले हम 9,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार कमाती थी, अब 6200 कमाई है। यानी ये 3200-3300 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ उसका जवाब कौन देगा? सवाल वहाँ पे है। गुजरात में क्या हो रहा है, बीजेपी वाले धमका रहे हैं, आप वाले नहीं कर रहे। मैं इस पे नहीं जा रहा,
मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ। आप सरकार में हो। अभय जी, तथ्य तो ये भी है ना कि तब के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे क्यों दी? राउज एवेन्यू कोर्ट में जब जिरह हो रही थी तो मनीष सिसोदिया के पक्ष में वकीलों ने यही तर्क दिया कि तब क्यों उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी जब सब कुछ सही नहीं था, तब उन्होंने रेड फ्लैग क्यों नहीं दिखाया? ऐसा है कि जब विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी का स्पीच आप देखें, उन्होंने ये कहा था कि ये नई लीकर, हम सरकार हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लागू करते ही दिल्ली सरकार को 6 से 7 हजार करोड़ अधिक कमाई होगा। उपराज्यपाल का कोई महत्व नहीं रहता। जब मंत्री एक लीकर पॉलिसी लेके आ रहा है और छाती पीट पीट के कह रहा है कि हम इसमें 6-7 हजार करोड़ अधिक कमाएंगे, तो अब बैजल जी पे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते। सरकार आप हो, पॉलिसी आपने बनाई थी, अप्रूवल आपने दिया था, आप लेके गए थे उपराज्यपाल के पास। जब उपराज्यपाल नहीं साइन करते तो आप आरोप लगाते कि, और जब आपकी चीटिंग पकड़ी जा रही है तो फिर आप उपराज्यपाल पे देख रहे हो। इससे आप नहीं बच सकते। सरकार आपकी है, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, पॉलिसी आपने बनाया है, पॉलिसी से नुकसान आपके कारण हुआ है, इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। अभय जी, एलजी ने आंख मूंद कर, यानी कि आप कह रहे हो पॉलिसी अप्रूव कर दी। अब मैं उस तथ्य पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वो तथ्य की पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं और सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि तरुण, यहाँ पर ये भी तो वीरेंद्र जी, क्या मांग है इस प्रदर्शन के जरिए? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि जो आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसके सरगना केजरीवाल है। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, उसको वो स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मंत्रिपरिषद का निर्णय है। अरविंद केजरीवाल ने उसको स्वीकार किया है। अपनी जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री बच नहीं सकते। इन जन जागरण अभियान के तहत क्या क्या होगा, कहां तक रीच आउट करेगी बीजेपी? देखिए, मैंने आपसे कहा हमारे दिल्ली के 256 मंडल हैं। हम 256 मंडलों में भी कार्यक्रम करेंगे, 14 जिलों में कार्यक्रम करेंगे। नीचे जितनी RW सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ ये विषय नीचे तक जा रहा है कि शराब घोटाले में, भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के नेता लिप्त हैं। जो पार्टी सत्ता परिवर्तन का दावा करने आई थी वो भ्रष्टाचार का ध्वजवाग लेके घूम रहे हैं। इनको हम चैन से बैठने नहीं देंगे। लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्योंकि सत्तारूढ़ दल भी जन जागरण अभियान शुरू बात कर जाएंगे तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। लोग उनसे पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल बताओ तुमने शराब में कितनी दलाली खाई। पूछेंगे बताओ तुम्हारे 2 मंत्री जेल में क्यों हैं। ये तमगा तो अरविंद केजरीवाल के माथे पर लगा है ना कि पहले मुख्यमंत्री जिनके 2 मंत्री जेल में हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपना मुंह छुपाएं। आपको लगता नहीं है कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा काफी था इसके अंदर? आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जबकि उनके पास विभाग नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगा जहाँ से बह रही है वो अरविंद केजरीवाल का कार्यालय, उनका घर है। तो उस भगीरथ को भी हम नीचे लेकर आएंगे, उसको पकड़ कर रखेंगे, चिंता मत कीजिए। आज कैंपेन चलाया जा रहा है स्कूलों के लिए, आई लव मनीष सिसोदिया। उनको वापस लाने की मांग करते हुए बच्चे मांग कर रहे हैं, स्कूलों के अंदर लेटर्स लिखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसको इंडोर्स कर रही है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि SMC जो इन्होंने बनाई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे अफसोस इस बात का है अरविंद केजरीवाल इस हद तक गिर गए हैं कि बच्चों को राजनीति का अपना टूल बना रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि बच्चों को आगे करके वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता सब जानती है, ये पब्लिक उन्हें छोड़ेगी नहीं। आम आदमी पार्टी यही भुना रही है कि देखिए शिक्षा मंत्री पर अटैक हो रहा है, इसीलिए सब कवायद हो रही है। शिक्षा मंत्री नहीं, शराब मंत्री पर अटैक हो रहा है और ये पब्लिक है, सब जानती है। समय आने में पूरा हिसाब करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, प्रमुख चौराहों पर 2 दिन पहले भी इसी तरह से प्रोटेस्ट हुआ था। मांग उस समय भी यही थी कि CM अरविंद केजरीवाल को इस पूरे विवादित कथित घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और आज भी जन जागरण अभियान की जब शुरुआत होने जा रही है और दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग वही की जा रही है कि CM अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे तक उनका जन जागरण अभियान जारी रहेगा। अब ये अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारों से कितनी जन जागृति होती है तरुण, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो कोई विरोध प्रदर्शन से कम लग नहीं रहा है। जनता कैसे जागेगी इस विरोध प्रदर्शन के बाद, ये देखना होगा। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को जन जागरण का नाम देना ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। हालांकि शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और अपडेट